Hello, class 12 students. Welcome to the Dap Hand Learners channel. This is the chapter 3 MCQ series Business Environment, class 12 Business Studies. Principles of Management as well as Nature and Significance of Management. हमने दोनों चैप्टर के MCQs डिस्कस कर लिए हैं. You can follow my MCQ series playlist in the channel. और अगर आपको रोज डेली अगर आपको क्विज ऑफ द डे में पार्टिसिपेट करना है सो यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल. इंस्टाग्राम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर आई पुट द क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरी और आप वहां पे जाके रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स एवरी डे बाय आंसरिंग दोस क्वेश्चंस. तो लेट्स बिगिन. Multiple choice question, chapter 3, business environment. First question is, which of the following is not a part of the business environment of business? इनमें से कौन सा business environment का part नहीं है? Customers, suppliers, competitors and none of the above. So we know चाहे वो general force of business environment का part हो या specific forces of business environment का part हो, लेकिन वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट तो है ही. सो कस्टमर्स देखते हैं, कस्टमर किसका पार्ट है? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का, यानी कि स्पेसिफिक फोर्सेस का. सप्लायर्स स्पेसिफिक फोर्सेस, कॉम्पिटिटर्स एज वेल स्पेसिफिक फोर्सेस. इसका मतलब द आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन. अगर इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस होते इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस एज वेल एज सोशल चेंजेस, तो वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है. और इसका आंसर वो भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें नॉट के बारे में पूछा है कि कौन सा पार्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का नहीं है, बट यहाँ सारे होते. जैसा कि अभी भी ये तीन जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है स्पेसिफिक फोर्सेस का, तो इसलिए हमने नन ऑफ दी अबव कर दिया. सो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस? यहाँ देखो स्पेसिफिक फोर्सेस वर्ड यूज किया है और वो पूछ रहे कौन सा पार्ट जो है वो स्पेसिफिक फोर्सेस का कॉम्पोनेंट नहीं है. टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स. कस्टमर इज specific forces, employees is also specific forces, investors is also specific force. एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, अब तक तो वैसे सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका होगा आप लोगों का, कि मैं किस बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक फोर्सेज है एंड जनरल फोर्सेज है. तो देखो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ इफ समवन हैज एनी डाउट. कि देखो कस्टमर, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, अगर इनमें से कोई इन्वायरमेंट में चेंज होता है, जैसे कि हमारे कस्टमर्स कम हो जाते हैं या हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ा दी और उसकी वजह से हमारे पास ज्यादा कस्टमर हो गए, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया, तो ये सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे कस्टमर्स का तो कोई फर्क नहीं होता. हमारे एम्प्लॉयज जो है हमारे ही हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के तो नहीं है. इन्वेस्टर्स भी सेम ही है. लेकिन टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, अब इन्वायरमेंट में कोई भी टेक्नोलॉजिकल कंडीशन चेंज होती है, लाइक कोई नई मशीन आ जाती है मार्केट में, तो उसका हक, उस मशीन पे राइट सारी ऑर्गेनाइजेशन का, सारी ऑर्गेनाइजेशन उस मशीन को लाके अपना काम आसान कर सकती है. तो वो जो चेंज है वो है जनरल फोर्सेस. जनरल चेंज है इन्वायरमेंट में, जनरली उसे सब लेंगे, जनरल चेंज या फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल के साथ सोशल है, पॉलिटिकल चेंजेस है, लीगल चेंजेस है और इकोनॉमिक चेंजेस है. ये जनरल एनवायरनमेंट में इसलिए आता है क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में ये जनरली चेंजेस होते आ रहे हैं. सारी ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज कर सकती है. पर जैसे कॉम्पिटिटर है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं, स्पेसिफिक. ओके, तो इसलिए स्पेसिफिक फोर्सेस का पार्ट है. तो इसका आंसर है टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ए ऑप्शन. सो अब तक दोनों जो क्वेश्चंस थे वो जनरल फोर्स और स्पेसिफिक फोर्स के बेसिस पर ही थे, तो इट वाज वेरी इजी. थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. This is our third question. The growing awareness about healthcare has led to an increase in demand for healthcare products and services in the country. Identify the feature of business environment being described in the above case. Dynamic nature, uncertainty, relativity and interrelatedness. So I hope आपको इसका आंसर पता हो. फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमने कर रखे हैं. सो इस केस में देखो हम चारों एक बार डिस्कस करेंगे वन बाय वन.
फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर में देखो क्या होता है, डायनामिक मतलब चेंज, जो चीज़ें चेंज होती रहती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारा इन्वायरमेंट है, रोज डेली चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो, नंबर ऑफ कस्टमर्स में हो, या कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया हो, तो हर रोज कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अवेयरनेस बढ़ रही है हेल्थ केयर की, जिसकी वजह से डिमांड हेल्थ केयर प्रोडक्ट की बढ़े जा रही है। चेंजेस है आई नो, बट उतना मेरे को प्रेफरेबल नहीं लगा। बाकी आगे देखते हैं। बी ऑप्शन है अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी में देखो क्या लिखा हुआ है, अनसर्टिनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, अभी हमें उस इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता। स्पेशली जैसे हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और फैशन इंडस्ट्री, उसमें डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो हम पता नहीं लगा पाते कि आगे क्या होने वाला है। और नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी ऑप्शन में क्या हमने पढ़ा था कि रिलेटिविटी बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए है क्योंकि इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस। कंट्री टू कंट्री डिफर होता है। लाइक एग्जांपल ही पढ़ा था कि साड़ीज की डिमांड जो है वो इंडिया में हाई होती है, लेकिन फ्रांस में या चाइना में हो ये नहीं पता हमें, है ना। सो डिफर करता है। इंटर रिलेटेडनेस हमने ये पढ़ा था कि जितने अलग अलग पार्ट्स जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो क्लोजली इंटर रिलेटेड है। लाइक उसका मैंने एक एग्जांपल मैं भी दूं आपको, तो ये भी हो सकता है कि जैसे डीमोनेटाइजेशन आया, तो उसकी वजह से जो चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में आए, उसकी वजह से अब क्या हुआ, जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट है वो राइज हो गई है। अब देखो हमारे पास कितने कितने हैं, पेटीएम है, गूगल पे है एज एन एग्जाम्पल, एंड और भी बहुत सारे एप्स हैं जो पेमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक इन्वायरमेंट में चेंज आया कि क्लोजली इंटर रिलेटेडनेस हुआ, कि इस डीमोनेटाइजेशन के आने से बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट के प्लेटफॉर्म बढ़ गए। ऐसे ही देखो यहाँ पे हेल्थ केयर की अवेयरनेस की वजह से डिमांड बढ़ी, किन की, हेल्थ केयर प्रोडक्ट और सर्विसेज की। तो द आंसर इज इंटर रिलेटेडनेस, डी ऑप्शन। समटाइम्स स्टूडेंट देयर कैन बी अ डाउट कि यहाँ पे डायनामिक एज वेल एज अनसर्टेनिटी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी तो हमने एज अ फीचर लर्न कर लिया कि ये डायनामिक ये होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, और अनसर्टेनिटी ये कहता है कि हम फ्यूचर हैपनिंग्स में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट जब एग्जाम में केस स्टडीज आएगी, देन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डायनामिक हो या अनसर्टेनिटी हो। और बहुत ईयर से ऐसा हो रहा है कि कई बार केस स्टडीज ऐसी आ जाती है कि बच्चे के दिमाग में फर्स्ट आता है डायनामिक होगा, लेकिन फिर वो और जब आइडेंटिफाई करता है तो अनसर्टेनिटी भी उसके माइंड में आ जाता है। तो ये जब आप ऐसे केस स्टडीज प्रैक्टिस करो जनरली, तभी आपको जाके क्लियर होगा, क्योंकि मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ, ऐसे हो जाता है कई बार डायनामिक और अनसर्टेनिटी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि डायनामिक और अनसर्टेनिटी में आप अच्छे से कर पाओ क्वेश्चंस, आपकी गलती ना हो कि हर क्वेश्चन आपने देखा हुआ है, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो डायनामिक और अनसर्टेनिटी पे, या डायरेक्ट डालो नेट पे डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड अनसर्टिनिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सम क्वेश्चंस। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, सो दैट आप एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज्ड मत रहो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम मोर ब्यूटी एंड हेल्थ कॉन्शियस, our economy has witnessed an unprecedented surge in the number of health and beauty spas and wellness clinics. Related feature of business environment being described in the above lines is totality of external forces, dynamic nature, interrelatedness or relativity. सो सेम इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा इंटर रिलेटेडनेस, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्यूटी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु आर कॉन्शियस, और हेल्थ प्रोडक्ट्स या ब्यूटी स्पास और वेलनेस क्लिनिक्स की डिमांड तो है बढ़ेगी ही जब लोग ही हेल्थ कॉन्शियस और ब्यूटी कॉन्शियस होने लगेंगे। तो इंटर रिलेटेडनेस होगा ही आंसर इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Fifth question is Twinkle Stars is a well known resort for organizing parties, especially for children. However, in past 6 months, its popularity has reduced considerably as a new resort with better ambience and facilities has opened within its vicinity. Name the related feature of business environment which has influenced the business of Twinkle Stars adversely. और इनडायरेक्टली अब ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको डिस्कस करके बता रहा था कि प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अब देखो क्यों,
क्योंकि जब हम यहाँ पे देते हैं डायनामिक नेचर, तो हो सकता है डायनामिक नेचर भी हो क्योंकि देखो एक नया कंपटीशन आया है, चेंजेस तो हुए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। इंटर रिलेटेडनेस तो है नहीं क्योंकि एक चीज के इफेक्ट से दूसरी चीज पे इम्पैक्ट तो पड़ा नहीं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो डिमांड बढ़ी हेल्थ प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। या डिमोनेटाइजेशन की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्यादा हो गए, तो ये भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं है जिससे ऐसा हो दिस लीड्स टू दैट। ओके, सो इंटर रिलेटेडनेस तो है नहीं, क्रॉस कर दो। डायनामिक नेचर हमने डिस्कस कर चुका है। अनसर्टिनिटी, देखो अनसर्टिनिटी भी हो सकता है। अनसर्टिनिटी क्यों हो सकता है वो देखते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। सो टू सम एक्सटेंट आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि देखो हमें पता नहीं था कि फ्यूचर में ऐसा कोई कॉम्पिटिटर भी आ जाएगा, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। ओके, और ए ऑप्शन है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो उसमें तो हमें ये बताना होता है कि सारे इन्वायरमेंट हो, सारे चेंजेस हो, सारे फोर्सेस हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, या कॉम्पिटिटर्स हो, कंज्यूमर्स हो, कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, जितने भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनका सबका टोटल, सम टोटल एग्रीगेटिव हो वो नेचर में, ये सब। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बात की गई है कि एक नया कंपटीशन मार्केट में आ गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली द आंसर शुड बी डायनामिक नेचर, बी ऑप्शन। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो बाकी ऑप्शन थे तो ठीक है, बट मेरे को बी और डी में कंफ्यूजन थी। अब देखो डी में क्या होता है, डी में उसने डायरेक्ट फीचर में ये दिया हुआ था कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स स्पेशली व्हेन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली। जब चेंजेस बहुत ज्यादा तेजी से फ्रीक्वेंटली वे में चेंज होते हैं ना, तो उस केस में हम लिखते हैं अनसर्टिनिटी। और डायनामिक नेचर में जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा था कि डायनामिक नेचर कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, नंबर ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस कह लो, या एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। जब आप ये तीन चार लाइंस पढ़ लोगे ना तो आपको हिंट मिल जाएगी एग्जाम में, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ था एज अ न्यू रिजॉर्ट विद बेटर एम्बियंस। तो मेरे को उसी से हिंट मिल गई थी कि यहाँ पे एक न्यू कंपटीशन की एंट्री हो गई है। और न्यू कंपटीशन मैंने सीधा सीधा डायनामिक नेचर पढ़ते वक्त ही पढ़ा था, तो यहाँ पे डायनामिक नेचर हो जाएगा आंसर। देखते हैं अभी अनसर्टिनिटी का भी शायद एक और क्वेश्चन हो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फिफ्थ क्वेश्चन में तो इसका आंसर बी है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन के बारे में बात करी थी। आप ये तीन चीजें यहाँ पे देख सकते हो, ये तीन चीजें ही हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि इसका आंसर डायनामिक है। और यहाँ पे देखो एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन की बात की थी, अगर दो केस स्टडी इन पे आ जाती है, शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट पे, और उसमें आपसे फीचर पूछा हो, तो आप भी डायनामिक नेचर ही लिखोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर कंप्यूटर हैव बिकम ऑब्सोलीट। Google with its Google Drive service, Apple with its iCloud offering enables the user store documents, photos, music, and movies on web-based servers. Identify the feature of business environment being described in the above lines. अब इस क्वेश्चन में भी रिलेटिविटी और इंटर रिलेटेडनेस का कोई स्कोप नहीं है। जहां पॉइंट है वो है डायनामिक और अनसर्टिनिटी का। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो मैंने एक अलग चीज देखी। देखो इसमें फर्स्ट लाइन देखो क्या लिखी हुई है, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिस्क डिवाइसेस लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज फॉर कंप्यूटर हैव बिकम ऑब्सोलीट। जो सीडीज हैं जो हम कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट या डेटा स्टोर करने के लिए रखते थे, अब वो ऑब्सोलीट हो गई है, क्योंकि गूगल जो है वो अपनी गूगल ड्राइव सर्विस लाया है, एप्पल जो है वो आई क्लाउड ऑफरिंग लाया है। और इससे क्या होता है, यूजर्स को हेल्प मिलती है अपने डॉक्यूमेंट्स को, म्यूजिक को, फोटोज को, पिक्स को, मूवीज को अपने सर्वर्स में डाउनलोड करके रखना या स्टोर करके रखना, उसमें हेल्प मिलती है। एक तरीके से है तो ये टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ही। लेकिन एक तरीके से मेरे को ये भी लगता है कि देखो जिस हिसाब से इसने अपनी फर्स्ट लाइन लिखी, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर सीडीज फॉर कंप्यूटर हैव बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब ये है कि एक तरीके से नेगेटिव बात कर रखी है कि इतना बड़ा चेंजेस आ गए हैं कि जिसकी वजह से अब सीडीज जो हैं वो बेकार हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब जनरली सब गूगल और एप्पल की तरफ ही जाते हैं या आईफोन की तरफ। ओके, तो इससे क्या हो गया, अब इन्वायरमेंट में जो चेंजेस है ना वो बहुत एट अ फास्टर पेस, फास्टर स्पीड के साथ बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं इन्वायरमेंट में, और हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाए कि ऐसी सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है वो अनसर्टिनिटी है, सी ऑप्शन।
डायनामिक नेचर में ये था कि इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, लेकिन अनसर्टिनिटी में जनरली क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। कई बार इसे नेगेटिव वे में लिखा जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इट पॉइंट्स टूवर्ड्स कि कुछ नेगेटिव बात चल रही है। तो जहाँ पे जब मैंने ये पढ़ा ऑब्सोलीट, तो हिंट लग जाती है कि जैसे नेगेटिव वे में बोल रखा है वैसे ही कुछ अनसर्टिनिटी के रिलेटेड हो सकता है ये, तो मैंने इसलिए यहाँ पे अनसर्टिनिटी किया। बाकी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक और क्वेश्चन दे दूंगा। ओके, सो डोंट वरी, और आगे भी मेरे ख्याल से और क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स मूव टू सेवेंथ क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर देख कर डरना नहीं है। According to the United Nations Environmental Agency, the world produces around 300 million tons of plastic each year, half of which constitute single-use items. Ford is recycling over 1 billion plastic bottles every year to develop elements of the car's interior, reducing the amount of plastic ending up in a landfill. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एजेंसी एक एजेंसी है जिसमें जो वर्ल्ड है वो अराउंड 300 मिलियन टन्स प्लास्टिक बनाता है हर साल, जिसमें से आधी जो प्लास्टिक होती है वो सिंगल यूज के लिए ही यूज होती है। फोर्ड इज रिसाइकलिंग ओवर 1 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स एवरी ईयर। जो फोर्ड कंपनी है वो एक बिलियन प्लास्टिक बॉटल हर साल बनाता है ताकि जो कार का इंटीरियर बना सके, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक एंडिंग अप इन अ लैंडफिल, और जो प्लास्टिक जो हमारी वेस्ट होती है उसे रिड्यूस कर सकें। द अमेरिकन कार मेकर हैज रिवील्ड दैट देयर रोमानियन बिल्ट इको स्पोर्ट्स एसयूवीज कारपेट्स आर मेड यूजिंग 470 रिसाइकल सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल। और जो ये है रोमानियन इको स्पोर्ट्स एसयूवी कारपेट्स जो हैं वो बनते हैं कैसे, 470 रिसाइकल सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल से। The process for making Ford EcoSport carpets involves shredding bottles and their caps into tiny flakes and then heating them to 260 degrees Celsius. Identify the related dimension of business environment: economic dimension, social dimension, technological dimension, political dimension. इकोनॉमिक डायमेंशन तो है नहीं क्योंकि इकोनॉमी की कुछ बात ही नहीं हो रही है। सोशल डायमेंशन भी मेरे को नहीं लगता बिकॉज सोसाइटी की अभी कोई बात नहीं हो रही है, ना क्वालिटी की ऑफ लाइफ, ना फैमिली मेंबर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, बर्थ रेट, डेथ रेट, ऐसी तो कुछ बात हो नहीं रही है। और पॉलिटिकल डायमेंशन भी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। सो सीधा पॉइंट जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन पे। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी सामान बन रहा है। इवन प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं वो बन रही हैं हीटिंग देम टू 260 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की तरफ ही पॉइंट आउट करता है। एथ क्वेश्चन, DigiLocker is the country's first secured cloud-based platform for the storage, issuance, and verification of documents with the driving license and vehicle registration system of the Road Transport Ministry. The integration of a government department with DigiLocker since its launch last year is one of the biggest of its kind. It will spare one people the trouble of carrying licenses and vehicle papers which can be accessed on phones using the DigiLocker app. तो डिजीलॉकर ने गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा इंटीग्रेशन करके एक ऐप खोला है जिसकी वजह से लोगों को भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है कि वो अब उन्हें लाइसेंस, व्हीकल पेपर्स, जितने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है वो उन्हें संभाल के नहीं रखने पड़ते, दे कैन एक्सेस ऑन देयर फोन्स। सो आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ये है यहाँ पे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डायमेंशन, स्पेलिंग मिस्टेक है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन। सो आई होप आपको इसका आंसर तो मिल ही गया होगा। सो इसका आंसर है बी, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, क्योंकि आप इसमें भी देख सकते हो द पर्सन कैन एक्सेस डिजी लॉकर ऑन देयर मोबाइल फोन्स, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल चेंज है। ओके, लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। The Uttarakhand government has developed surveillance network using latest satellite technology. Under this state system, the state's mining department would be in a position to check illegal mining activities across the state. So Uttarakhand government ने एक surveillance network develop किया यूजिंग लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और इस सिस्टम के अंदर जो स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट है वो इस पोजीशन पे कि वो चेक करेगा कि इलीगल माइनिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही डिपार्टमेंट में या स्टेट में. The state government is also considering the use of drones in its proposed campaign against illegal mining. Identify the related dimensions of business environment.
आई होप आपको ड्रोन पता होगा, वो एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है जो चेक करता है ऊपर से ही कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। सो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसका यूज़ कर रही है। आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन में फाइंड आउट करना है इकोनॉमिक डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। सो केस स्टडी पढ़ने के बाद आंसर विल बी सी ऑप्शन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। बिकॉज देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन तो है ही, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी यूजिंग लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इसमें तो वर्ड ही टेक्नोलॉजी आ गई है देखो। और ऊपर से यहाँ पे देखो उत्तराखंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सो आंसर आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। सो आई होप ये आंसर आपको क्लियर है। 10th question is, in order to boost and double India's export of goods and services to over USD 1000 billion by 2025, it is important to lower effective corporate tax rate, bring down cost of capital, and simplify regulatory and tax framework. Identify the related dimension of business environment. इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डबल करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए टू ओवर यूएसडी 1000 बिलियन बाय 2025 एक स्ट्रैटेजी निकाली है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लोअर इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट। हमारे जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसे कम कर दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कम कर दो, और जो रेगुलेटरी और टैक्स फ्रेमवर्क है उसको सिंप्लीफाई कर दो, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो जनरली लोग प्रेफर नहीं करेंगे ना, उसे सिंप्लीफाई कर दो। तो उससे इससे बताओ कि क्या डायमेंशन डिस्कस हो रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट का। सोशल एंड लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल, या इकोनॉमिक एंड लीगल। सो द आंसर इज इकोनॉमिक डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन, डी ऑप्शन। बिकॉज देखो लीगल डायमेंशन क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो टैक्स की बात कर रखी है, और इकोनॉमिक डायमेंशन इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रखी है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आज बस हम इतना ही करने वाले हैं। द MCQ पार्ट 2 विल कम लेटर ऑन, और तब तक आप इनको रिवाइज करो और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डायनामिक एंड अनसर्टिनिटी का। वो नेक्स्ट पार्ट में हम श्योरली डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा भी और कुछ हमें नया मिलता है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है, वो भी कन्फ्यूजन रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और देन वी विल डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मार्केटिंग MCQs। सो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम, और अगर कोई भी क्वेरी एंड डाउट्स हो, डू कमेंट। Thank you so much, and follow my Instagram link for the daily quiz of the day. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.